ईश्वर की कृपा से आज भी यज्ञ का पुण्य सब पृथ्वी को प्राप्त होगा, हो रहा है। तो अभी इस मंत्र का ज्ञान कई बार दिया है, इसको रिपीट फिर करो। अब ये जो पृथ्वी है, यहाँ कर्म करने के हेतु ये जीवात्मा ही है कि शुभ कर्म करे, वेदों से, वेदों का पहले ज्ञान ले ले। जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको नया जन्म मिलता है। जब कर्मों के आधार पर जन्म है तो बुद्धिमान को इशारा ही काफी होता है कि वो सतर्क होए, कि अपने को वो परमेश्वर में अर्पित करे, गुरु की सेवा में अर्पित करे, वेद विद्या को जाने, जिसके जानने से मोक्ष मिलता है। ये जब पता चल गया कि एक दिन जाना है, तो जाने से पहले जाने की तैयारी करो। एक तो वेद विद्या पर चलो, इसलिए वेद विद्या सुनते रहो गुरु से, साधना करो वेदों के अनुसार जो आचार्य बताते हैं, तो उसके हिसाब, ये शुभ कर्म है सारे, इनके हिसाब से जो अगला जन्म होगा वो शुभ ही होगा। अभी भी आप पिछले जन्मों में शुभ कर्म किए हैं वैदिक, तब आप गुरु के आश्रम में आए हो, उनकी आज्ञा से, ईश्वर की आज्ञा से। तो ये वेद मंत्र कई बार आपने सुना है कर्मों के हिसाब से। यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवैः संपिबते यमाः अत्रा नो विश्वतिः पिता पुराणान् अनुवेनति। कि यस्मिन् वृक्षे, जिस वृक्ष का क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता, तो ऐसे ज्ञान दिया भगवान ने अलंकारिक भाषा में भी कि ऐसा कोई वृक्ष है जीवो, समझो वो नाश नहीं होता। अब देखो संसार के और ये जो वृक्ष हैं तो सब नाश हो जाते हैं, तो ये विचार करना पड़ता है वेद मंत्रों में कि ईश्वर क्या इशारा कर रहे हैं। तो ईश्वर इशारा कर रहे हैं कि जिस वृक्ष का नाश नहीं होता, सत्कर्म में वो निवास करता है, और सुपलाशे, सुगति, सुकर्म, अच्छी गति मिले, अच्छे कर्म करें तो अच्छे कर्म मिलने से अच्छा शरीर मिलेगा। तो कर्म भोगने के लिए देव ही, यहाँ देवी का अर्थ है इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 2 तो 12 इंद्रियां। तो वो इंद्रियां जो है फल भोगने में इंद्रियों के साथ है ना, ये जीवात्मा इंद्रियों के साथ, यानी हमारे शरीर में इंद्रियां है ना, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 1 मन और 1 बुद्धि। तो इसके बीच में जीवात्मा रहता है, ये शरीर के बीच में है। कैसा कुछ अलौकिक वो
नजारा है, तो वो बीच में रहता है और नियंता आत्मा जो है यमः, जो नियंत्रित आत्मा जो है, जीवात्मा जो है हम शरीर के अंदर समप्युते उसका संग करता है, उसके संगत में होता है। कौन होता है? ये जीवात्मा। यानी जीवात्मा को ये शरीर और 12 इंद्रियां मिली हैं मनुष्य के रूप में। तो मनुष्य के रूप में जो ये शरीर मिला, 12 इंद्रियां मिली हैं, तो वो जीवात्मा इस शरीर को लेके 12 इंद्रियों को लेके अत्र इस संसार में, अत्र यहाँ न विश्पति ही, हम जीवों का जो है विश्पति, जो पालन करने वाला परमात्मा है। तो हम जीवों का जो पालन करने वाला परमात्मा और कर्मों के अनुसार पुराने व्यवहारों यानी पुराने कर्मों के अनुसार वे नति फल देता है। ये जीवात्मा 12 इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ परमेश्वर द्वारा रिलीज किया हुआ, परमेश्वर की भी गिरफ्तारी में नहीं है, छोड़ दिया उसको। तो वो आता है इस शरीर में, इस जगत में, और पुराणान व्यवहारानुसरण फल प्रदानम कामयते, अच्छी संगत के साथ रहकर ईश्वर से कामना करता है जीवात्मा कि मैं पुराना व्यवहारानुसरण, पुराने कर्मों के हिसाब से और मेरे अच्छे कर्मों से मैं कर्म करता हूँ, बुरे कर्मों का त्याग करता हूँ। तो इस तरह से मैं इस शरीर में रहता हुआ अत्र इस संसार में न इस जीवों का विश्वपति जो पालक परमात्मा है, पुराने व्यवहारों से कर्मों के अनुसार ये जीवात्मा को वे नति फल देना चाहता है। यानी हमें जो शरीर मनुष्य योनि में सिर्फ, पशु पक्षी की योनि की बात नहीं है, ईश्वर तो सबको जन्म देता ना अपनी मौज में, देख के सारा सुन के कैसा है कैसा नहीं हो, और भी अपना उनको तो सारा ही पता रहता है ना, तो उसके अनुसार एक समझते हो वो फल देता है कि जा तो तूने ऐसे ऐसे कर्म किए तो तेरा मनुष्य का चूल्हा, तूने ऐसे ऐसे किए तेरा पक्षी का चूल्हा, तूने ऐसे ऐसे किए अलग जीवात्मा को तो तेरा व्यवहार करते हुए और मोक्ष प्राप्ति की तरफ है। किसी को कैसा जन्म देता है, किसी को कैसा जन्म देता है, तो ये ईश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है, ईश्वर की कमांड में है कि चाहे मैं पृथ्वी रचूं चाहे ना रचूं, पर वो रचता है, हमेशा से रचता है। उस पृथ्वी में जितने भी कर्म फल भोगने वाले प्राणी हैं उनका वो नाम लेता है, इनको मैं कर्म फल भोगने की आज्ञा देता हूं। तो समझिए कि हमारे जन्म का क्या कारण है, क्या मकसद है, कि ये मकसद है कि ईश्वर ज्यादातर मनुष्य योनि में डालकर मनुष्यों को, और ये कहना चाहता है कि जो इसी अभी जो मंत्र के हिसाब से ईश्वर ने किसी को ये दिया है पावर तो भगवान की है सारी,
तो उसने जन्म दे दिया कि तुम कर्म भोगो। प्रारब्ध के अनुसार जीव कर्म भोगता है, लेकिन इस रहस्य को नहीं जानता, तो इसलिए जन्म को बर्बाद कर देता है जीव। वेदों में कहा एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना, एक सेकंड भी। कर्म करते रहो अच्छे। गृहस्थ के भी कर्म है, सारे कर्म गृहस्थ, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, माता को आराम देना, पर जिसको समझ में आ जाए। तो ये कर्म फल का कि भी हमें इसलिए जन्म दिया है, तो हम अपने कर्म भोगते हैं अच्छी तरह से। और हॉस्पिटलों में देखो, कहीं भी देखो जाकर, इंसान विवश होकर, इंसान के हाथ में तो कोई पावर नहीं दी ना भगवान ने, विवश होकर इंसान कैसे कैसे कर्म भोगता है। तो और फिर वो पुराणान अना वेनंतम चरंतम पाप या अमया असूयन, मतलब पुराने कर्मों को तो भोगता है, ठीक है ना। पाप वृत्ति वासना से वो निंदित होकर भी उसके लिए फिर इच्छा करता है कि मैं ये काम जन्म के बाद, कि मैं ये बुरा काम करूं, ये बुरा काम भी कर लूं। उस वक्त उसको ये नहीं पता होता कि ये बुरा काम है, उसको अच्छे ही समझ के करता है वो। जैसे लोभ है, लालच है और विकार है ना, तो बाद में पछताया क्या होता है। तो वो नए कर्म करता है, पुराने तो भोग रहा है इसी जन्म में, और नए कर्म भी इकट्ठे कर रहा है, अच्छे बुरे, जो अगले जन्म में भोगे जाएंगे। उस वक्त दुख होगा। तो कोई भी मनुष्य जो है ना, बुद्धिमान बने, नर नारी, और रोज हवन करें, जिससे हम इन जन्मों से छूट जाएं। सारे जन्म जब हमसे छूट जाते हैं, उसी का नाम होता है कि ये मुक्त जीवात्मा। तो और वो जब जीवात्मा जो है यम रथम विप्रे भया, विप्र में विद्वान, विद्वान लोगों से ज्ञान प्राप्त करके और उनसे वेद का अध्ययन करके, तम साम अनु, उस देह रथ को विद्वान जनों के, यानी ये देह अर्पित करता विद्वानों को, सेवा को, भक्ति को, तो क्या होता है, नावी समाहितम, नौका में बैठे हुए जितने भी प्राणी हैं, वो विद्वान की नौका में बैठ गए ना, यानी विद्वान की शरण में चले गए तो मुक्त हो जाते हैं। विद्वान की शरण चाहिए, मुक्ति फिर प्राप्त होती है। बाकी तो 5 पुस्तकें लिखनी आसान नहीं है, अभी एक भी पूरी नहीं हो रही। बहुत अच्छा है, जितना भी समय लगेगा लिखने में, उतने विचार ज्यादा पुस्तक में आएंगे। तो हाँ, चल रहा, बहुत दिन रात काम चल रहा लिखने का, समय इसलिए बहुत कम होता है मेरे पास। पर यज्ञ से बड़ा कोई शुभ कार्य नहीं है, इसलिए मैं सब काम छोड़ के यज्ञ के लिए एकदम से आ जाता हूँ। तो ये वाणी वेद की जो है, भगवान की दी हुई, इसके विषय में जो भी कुछ लिखा वेदों में कहा है ना, वो भगवान ने ही कहा है। तो ये
यजुर्वेद के मंत्र का भाव सुनो कि ए मनुष्यो, ए विद्वान, जो ये सह पत्नसाही शत्रुओं का नाश करने वाले हैं और हमारे अंदर जो दोष हैं, बुराइयां हैं, उनको भी हटाने वाली ये वेदवाणी है। और सिंह ही दोषों का भी हनन करने वाली। तो ये वेदवाणी भगवान से जो उत्पन्न हुई है, जो भी यज्ञ करते हैं आप, अग्निहोत्र करते हैं, ये दोषों का भी नाश करती है और शत्रुओं का भी नाश करती है। जो भी यज्ञ कर रहे हैं आपके, कोई भी शत्रु या दोष, इनका ये नाश करने लग जाती है। खुद ही अंदर से आने लगेगा कि ये बुरा कर्म है, हम ये बुरा कर्म ना करें। अपने आप ही आएगा, स्वतः ही। बस हम वेद सुनते रहें, यज्ञ करते रहें, घर पे हवन करते रहें। क्यों? क्योंकि ईश्वर की आज्ञा निकलती गुरु के मुख से है, पर है ईश्वर की आज्ञा कि यज्ञम करो, यज्ञम करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो। तो मेरा मतलब, वेद कहता है कि आप तपस्या करोगे तो बुरे विचार छूटेंगे, और तप में ये अग्निहोत्र भी आता है और यज्ञ भी आता है और नाम भी आता है जपना, योगाभ्यास भी है। और आप कहते, पंडित जी कहते कि गंगा स्नान किया तो एक आप गुण छोड़ जाओ, वो नहीं छूटते हैं। वो लाग नहीं है, वो नियम नहीं है। ईश्वर के नियम टले, उन्हीं पे चल करके साधना करके ये इंद्रिय कंट्रोल होने लगती है। तो इसलिए यज्ञ करते रहो, हवन घर पे करते रहो, यही जीवन है। इसीलिए हम पैदा हुए हैं, और मेहनत की कमाई, बच्चों की देखभाल, सारा भगवान ने कहा कुर्वन्ने वे ही कर्माणी, है ना। तो जब हम वेद मार्ग पे चलते हैं तो हमारे दोष भी, मतलब काम, क्रोध, मतलब अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली इत्यादि, ये भी खत्म होती जाती है और हमारे शत्रुओं का भी नाश होता है। और देवीभ्यः, जो दिव्य गुणों वाले और जो जिनकी जिज्ञासा होती है कि हमें दिव्य गुण है, ये लौकिक नहीं, अलौकिक गुण है, हमारी वृत्तियां अंदर जाए, अंदर के नजारे देखें, अलौकिक है, तो वो कल्पस्व उपदेश है। जो जिज्ञासा करते हैं परमेश्वर प्राप्ति की, जो जिज्ञासा करते हैं विद्या की, तो वो उपदेश सुने विद्वानों का, और उपदेश सुनकर उस पर आचरण करें। जैसे कि आप लोग सुनते हो नाम जपना चाहिए, तो वो आप नाम जपते हो, आचरण है। अग्निहोत्र करो, आचरण है, यही साथ जाता है। और फिर गुरु का आशीर्वाद है तो अच्छी योनि में जाना है उन्होंने, बुरी योनि में तो जाना नहीं है। अभी 13 दिन नहीं हुए, अभी तो आकाश में ये जीवात्मा, तो यही साथ जाना है। बाकी हम मेहनत की कमाई से परिवार को पालते हैं तो वो पुण्य भी साथ जाता है, अगर हम वेद मार्ग पर चल रहे हैं। वेद मार्ग पर अगर नहीं चल रहे और बच्चों के लिए करोड़ों अरबों भी कमा लेते हैं हम, अपने लिए भी, वो सब राक्षसों की झूठन है, वो नाशवान है। ऐसा आज तक पृथ्वी पे कोई नहीं देखा कि जो दुखी ना हो, चाहे अरबोंपति हो, उसने वेद त्याग दिए, हवन वगैरह इत्यादि नहीं है, तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि इंसान सुखी है इसके पास 10 अरब रुपया है, 20 अरब रुपया है और ये सुखी है, क्योंकि वो सुख उस पैसे में, सोने चांदी में नहीं है। उसका ठीक इस्तेमाल करने में सुख है कि हम
धन को यश पे लगाएं, दान पे लगाएं, उसमें तो सुख है। वही पैसा तार देता है, वही पैसा डुबो देता है। और कि जो यज्ञ नहीं है, हवन नहीं है, वेद मार्ग नहीं है, उसके लिए भगवान ने कहा मां गृह कस्य सिद्ध धनम, ये धन किसी का नहीं हुआ है। तो वाणी हमारे दोषों को दूर करती है। हम वेद वाणी सुने, मनुष्य की गाली गलौच वाली या गलत वाणी ना सुने। देखिए, जो वो वेद नहीं चलता, यज्ञादि नहीं करता, वाणी नहीं सुनता, साधना नहीं करता, उसकी वाणी में मिठास भी नहीं होती है। वो बड़ी भद्दी किस्म की वाणी अंदर से निकलती है, मिठास नहीं होती है उसमें। हमें वाणी की जरूर है। तो ये देखो 3 प्रकार की वाणी है। एक तो बच्चा स्कूल में जाता है, वो शिक्षा सुनता है, वेद की शिक्षा भी गुरु से सुनता है, स्कूल की शिक्षा भी, ये वाणी है। और संस्कृत को सुनता है, संस्कृत को जानता है, तो ये दूसरी वाणी है। दूसरी वाणी है सत्य भाषण। एक तो ये होगी ना शिक्षा की वाणी, दूसरी सत्य भाषण वाली वाणी। युधिष्ठिर के मुंह से सत्य ही निकलता था, तो ये हुई सत्य वाली वाणी। एक शिक्षा वाली वाणी, दूसरी सत्य वाणी, और तीसरा जो है वो जो मधुर वाणी, वेद की वाणी, मीठी वाणी, मोक्ष देने वाली वाणी, दोषों को हटाने वाली वाणी, सुख देने वाली वाणी, वो वेद वाणी है। तो स्कूलों की भी शिक्षा ले, कोशिश करे दूसरी वाणी सत्य है, सत्य बोलने वाले तो वो सत्य बोलने का अभ्यास करे। तीसरी वाणी जो वेद वाणी है वो तो सुने ही सुने। तो ये जो सपत्न साही, दोषों को दूर करने वाली वाणी है और अविद्या का नाश करने वाली वाणी, सिंगी जो है, उसे जो देवभ्य, देव के लिए, विद्वानों के लिए, धार्मिक पुरुषों के लिए सुंधस्व, शुद्ध कर, कि हम इस वेद वाणी का उच्चारण, इसकी आहुतियां डाल डाल कर और विद्या वेद की प्राप्त करके के मंत्रों से ज्ञान लेते हैं, तो फिर ये वाणी शुद्ध हो जाती है। जब भी आप विद्वानों के पास जाओगे तो प्रशंसा करेंगे, ये भी ज्ञान दिया। अब यहाँ पर कई आर्य समाज के बड़े बड़े लीडर भी आए हैं, आर्य समाजी भी आए हैं। जो भी आया वो हैरान हो के गया ना कि भी यहाँ तो बड़ी विद्या है, ये तो बहुत अच्छी संस्कृत, ये वेद मंत्र बोलते हैं। तो यही भाषा यहाँ कई वेदों में मैंने देखी, मंत्रों में, कि वो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी यश कीर्ति फैलेगी। विद्वानों में जाने के काबिल तभी बनोगे जब वेद सुनते हो। तो आप जा सकते हो विद्वानों में, तुम उनसे तर्क वितर्क भी कर सकते हो। तो और फिर यही वाणी जो है देवभ्य, विद्वानों के लिए शुंभस्व, तो यहाँ शुंभस्व शुद्ध करो और शुंभस्व सुशोभित करो। तो ये 3 प्रकार की वाणी जो है, इसका अभ्यास ऐसे होता है। स्कूल में जाता है बच्चा, शिक्षा वाली वाणी, सत्य बोलने का अभ्यास करना, ये दूसरी वाणी है। मधुर वाणी वेद वाणी है, जिसको हम बोले। तो ये उत्तम विज्ञान वाली वाणी, देखो वेद में सारी साइंस है। तो ये जो मधुर वाणी है,
इस साइंस का ज्ञान भी पूरा देती है ना। और ये जो परमेश्वर की वाणी है, तो ये सब कर्मों में लागू होती है। मतलब जो भी हम गृहस्थ आश्रम में कर्म करते हैं, इवन चाहे भोजन बनाना ही हो, तो यजुर्वेद में इसका ज्ञान है कि भी किस तरह से शुद्ध भोजन बनाओ, शाकाहारी बनाओ। वेद का ज्ञान न होने के कारण लोग मांसाहारी हो गए, मांसाहारी हो जाते हैं। पुराने काल जो तो सत्युत्तरता ये वगैरह बीते हैं, उनमें एक भी मांसाहारी नहीं था कोई भी। राक्षस थे जो जंगल में रहते थे, वो मांसाहारी थे, तो उनको मारने का आदेश राजा देता था कि कोई भी योद्धा है जो जंगल में जाके इन राक्षसों को मारे। श्री राम ने भी बहुत मारे राक्षस है, लेकिन जो वे सुनती थी, बाकी दुनिया समझदार थी, वो मांसाहारी नहीं थी। मांस में बड़े दोष हैं, बहुत बीमारियां इससे। तो मैंने कई बार प्रवचन में पहले कहा, जो मांस खाता वो समझो उसका पेट जो है ना शमशान घाट है, वो मुर्दे जा जाके। तो ईश्वर की आज्ञा में रहे तभी सुख है। मांसाहारी होने के कारण, मदिरा का पान करने के कारण आज संसार में प्राय मनुष्य की बुद्धि अशुद्ध है। यहाँ तो कहते हैं ना शुद्ध करो, अशुद्ध है। इसलिए एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। चोरी है, डकैती है, दुष्कर्म है, ये मांस मदिरा का, सिगरेट का ही और कुसंग का प्रभाव है। तो हम सत्संग विद्या को प्राप्त करके देश में पूजनीय भी बने हैं। विद्वान पूजनीय हो जाता है। अभी और ये उपदेश करने वाली वाणी है। इसका जब उपदेश होता था, देखो 24 वर्ष के, 44 वर्ष के, 48 वर्ष के ब्रह्मचारी होते थे। कोई तो 48 वर्ष की आयु में विवाह करता था, क्योंकि वेद वाणी का उपदेश था गुरु का द्वारा। तो गुरु के वचन जाके उनके हृदय में लगते थे, तो बेटा हो या बेटी, कई तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाते थे। उन्हें संसार के पदार्थों में आनंद खत्म हो जाता था। उन्हें ब्रह्मचर्य के द्वारा अंदर आनंद, परमेश्वर की दर्शन का आनंद, परमेश्वर की वाणी का आनंद, परमेश्वर के दिए हुए अंदर नजारों का आनंद आने लगता था। बाल ब्रह्मचारिणी गार्गी थी, जनक की आचार्य। उसने कभी किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया था, वो भी नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी थी। तो ये ब्रह्मचारी उत्पन्न होते हैं वेद सुनने के बाद, वेद मंत्रों का ज्ञान लेने के बाद। फिर इनके दिल में आ जाता है, मन ही तो है ना, अच्छा चाहिए तो सुख, और मन को कंट्रोल करके अंदर का सुख चाहिए। तो इंसान को सुख, विषय विकारों का सुख नाशवान है, जन्म जन्मांतरों तक जीव दुखी रहता है। और ब्रह्मचर्य का सुख अविनाशी है, चाहिए तो सुख ना। देखो जैसे कौंतेय मैत्री, 2 पत्नी थी याज्ञवल्क्य ऋषि की। तो उसने कहा मैं जंगल में जाकर तप करना चाहता हूं। तो छोटी रानी ने ये बोला कि मैत्री ने कि वहां क्या सुख है,
जब राजा जनक ने आपको महल दे रखे हैं, सोने के रथ दे रखे हैं, नौकर चाकर दे रखे हैं, आनंद के भोजन है, व्यवहार है, आप यज्ञ भी करते हो दोनों टाइम, तपस्या भी यहाँ हो रही है, सुविधाएं हैं सारी जगह में, तो एक भी सुविधा नहीं है। वहां क्या सुख है? कोई ना कोई जो यहाँ सुख भोग रहे हो ना आप, इस सुख से ज्यादा सुख जंगल में है। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी जंगल में, मुझे भी सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, ये सुख नहीं चाहिए। तो ये तो इंद्रियों का सुख है। इसमें रहकर भी अगर इंद्रियों को कोई कंट्रोल कर लेता है, वो महान है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी पितामह जो थे, वो गृहस्थ का तो जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन बाल ब्रह्मचारी राज्य में तो रहते थे, राज्य की रक्षा करते थे, भाई बंधुओं में तो रहते थे। ऐसे बहुत हुए। तो गुण कब आएंगे? ये शिक्षा, ये मधुर वाणी जो आपकी वेद और स्कूल की, कॉलेज की भी शिक्षा चाहिए, भौतिकवाद भी चाहिए, फिर असली आनंद आएगा इस वेद वाणी से। तो ब्रह्मचर्य धारण करोगे, फिर सुखी चाहिए ना। तो जो सुख विषय विकारों में है, उससे हजारों गुना ज्यादा सुख जो है ना, वो ब्रह्मचर्य में और तपस्या में है, हजारों गुना ज्यादा। तो चाहिए तो सुखी। जब वो सुख मिलता है ब्रह्मचर्य का, जिसमें सोमरस पैदा होता है, ईश्वर का दर्शन उत्पन्न होता है, वो हजारों गुना ज्यादा इस भौतिक सुख से ज्यादा सुख है। तो उस तरफ जो जरा सा चल पड़ता है इंसान, उस सुख की तरफ, ये सुख उसको फीके लगते हैं। अपने आचार्य का देख लो जीवन, अब कभी जब से पैदा हुआ तब कभी कि एक कमरे के से ज्यादा मैं कहीं नहीं गया। जब ब्रह्मचर्य आश्रम में भी था तब भी एक कमरा बस। गृहस्थ में आया, जितने भी जगह रहा मैं, एक कमरा बस। अब ये आश्रम में है, इधर कितने कमरे हैं, सब कुछ है। एक कमरे से ज्यादा मैं निकलता, वहीं तपस्या करता हूँ, वहीं रहता हूँ। दूसरे कमरे में मैं झांकता भी नहीं। इतने भगवान ने कमरे दिए, मैं नहीं झांकता। कारण कि भाई बात तो मैं तब करूं, इस संसारी काम की फुर्सत लेने देती नहीं अंदर ज्योति राम की। कारण ये कि अंदर का जो सुख है, वो ये सुख तो है ही नहीं ना। ऐसे तो करोड़ों अरबों गुना ज्यादा सुख तो अंदर का सुख है। इसमें लीन होकर के समाधि में जीवात्मा ये तक भूल जाती है उस आनंद में कि मैं जीवात्मा हूं, ये भी भूल जाती है, शरीर भी भूल जाती है। तो उस सुख की वेद मार्ग पे चल रहे हो आप, मिलेगा। साधना करते रहो, गुरु के पास आते जाते रहो, वो सुख मिलके रहता है। 5 जन्म के अंदर तो मिलके वो तो गारंटी हो जाती है, लेकिन 1-2 जन्म में भी मिल जाता है। और इस जन्म में आपको सुख का थोड़ा अनुभव अवश्य होना चाहिए। साधना करते रहो, जिसे फिर ये आशा हो जाती है अंदर सुख है। वो अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तो नजारा देख ले। तो ये जो सुख देने वाली वाणी, ईश्वर से उत्पन्न वाणी, इंद्र घोष परमेश्वर की वेद वाणी है। और ये जो वाणी का ज्ञान, ये विश्वकर्मा सब कर्मों को
विश्वकर्मा सुख दे। विश्वकर्मा परमेश्वर का भी नाम है। और यह विश्व में ना सारे विश्व के, कर्मा में ना कर्म, तो सारे कर्मों को ये वेदवाणी का ज्ञान शुद्ध करता है। मतलब आप जब ये वाणी सुन रहे हो, सुनते रहते हो, आहुतियां डालते रहते हो, शुद्धिकरण पैदा करता है। तो ये जो विद्वान है यज्जात, यज से इस वाणी का ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे यज हो रहा है ना, तो यहाँ शब्दार्थ बताए जा रहे हैं। तो मैं तो कहता रहता हूँ कि भाई नोट करते रहो। यही सुनना भी काफी बड़ा तप अगर नहीं करते तो इदम तप्तम, ये जो है धर्म और ज्ञान दान है ना। धर्म है कर्तव्य, वेद के अंदर जो कर्तव्य करे हैं वो करने वाला जीव जो है तपा हुआ, तपसा तपध्वम, तप के द्वारा श्रुतम तप, दानम तप, ये सारे तप है ना। तो तप से तपा हुआ नहीं सृजामी, उसको सिद्ध करता है। तो वेदवाणी से हम तप जाए। यदि वेदवाणी को सुनते सुनते एक जगह तो मैंने बताया था पसीना तक आ जाए, सुनते सुनते आहुतियां डाल रहे, धूप हो। एक बार हम गए थे, वो अपना जो वो बेटा है राजीव, उसके यहाँ बड़ा भारी यज्ञ था। तो और वो तो हम वन मंत्री भी रहे हैं ना, तो उनके यहाँ तो भीड़ लगनी स्वाभाविक है। इससे अच्छा भी है कि ज्ञान भी मिलता लोग। तो आहुतियां पड़ रही थी, ऊपर से बारिश। ये देख के मैं हैरान था और नजारा कि बारिश पड़ रही है। एक भी संगत वहां की, उधर जम्मू के रहने वाले भी, शिष्य भी और जो शिष्य नहीं थे वो भी चुपचाप बैठे आहुतियां डाल रहे। उन्हें बारिश का कोई भान ही नहीं है। ये तो बारिश का पानी पड़ते लोग उठ के भागते हैं, कोई नहीं उठा और अग्नि भी नहीं बुझी। और मुझे तो उन्होंने एक वरांडे से मेरा आसन लगाया हुआ था, सामने संगत थी, तो मेरे पे तो बारिश पड़ नहीं रही थी, बाकी तो सब पड़ रही थी। तो तपसा तपध्वम, ईश्वर कहता सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ हो, हर मौसम में, जैसे कि अग्निमेढ़े पुरोहितम जैसे देवम ऋतुविजम, हर ऋतु में ईश्वर के लिए यज्ञ, अग्निहोत्र, नाम जाप और योगाभ्यास है ना, ये नित्य करो। और यही तुम्हारी जो है पातु में न रक्षा, सब ये रक्षा होती है ना। तो देखो 48 साल में भी ब्रह्मचारी, 44 साल का भी ब्रह्मचारी तब विवाह करते थे। आज ये देख लो, आज डॉक्टर लोग 44 और 48 साल में भी अगर किसी को संतान नहीं होती तो मना कर देते हैं कि भी आप तुम ओवर एज हो गए हो। लेकिन पिछले जमाने में 44 साल 48 साल में जो विवाह करते थे, और विवाह का रूल है कि आधी आयु हो, है ना। अगर कोई 60 साल का है मेल मेंबर, तो कन्या जो है 30 साल की हो, आधी। तो ये कमाल क्या था, ब्रह्मचर्य। कन्या भी ब्रह्मचारिणी होती थी, ये भी ब्रह्मचारी, सारी शक्ति अंदर ही जमा करके ब्रह्म के आनंद में डूबते थे। जब ब्रह्मचर्य से शक्ति अंदर होती है तो पुरुषार्थ भी ज्यादा होता है, साधना भी ज्यादा होती है, आलस नहीं होता। सिर्फ जिज्ञासा चाहिए कि मैंने वेद मार्ग पे चलना, तो करते हैं तपस्या, तो प्राप्ति भी होती है।
तो ये देख लीजिए, उस समय 48 साल 44 साल में शादी करते थे कई, और कई छोड़ ही देते थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाते थे कि हमने शादी सारी उम्र करनी ही नहीं, क्योंकि चाहिए तो आनंद ना। जो आनंद गृहस्थ में आता है, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य में उससे लाखों गुना ज्यादा आनंद आता है। चाहिए तो आनंद ही ना, तो उस ब्रह्म के आनंद में वो टिक जाता है। उसे नहीं चाहिए कोई संसार का आनंद। और जो ब्रह्म के आनंद में नहीं टिक सकता, वो संसार के आनंद को लेता है, और वो नाशवान है। तो ये यज है, यज की आगे भगवान देता है बार बार कि यज करो और अग्निहोत्र करो। काम क्रोध मद लोभ अहंकार पे पूरा कंट्रोल है, उसे हम धर्म अनुसार बरतते हैं, धर्म के खिलाफ नहीं। तो समझो फिर पूरा 100% गृहस्थ आश्रम जो है वो स्वर्ग है। तो स्वर्ग बना के रखें, गुरु के बेटा बेटी हैं, सब सुखी रहें। जिस काम के लिए भगवान ने हमें भेजा है, हवन करने के लिए, यज्ञ वेद सुनना, गुरु सेवा, तो ये भी देव पूजा संगति कर्ण दान जीवन में चलता रहे जैसा चल रहा है। इसी से ईश्वर प्रसन्न होता है, गुरु प्रसन्न होता है। सिखा तो ये ही काम करने के लिए मनुष्य का जन्म है कि हम वेदों पे ध्यान दें, गृहस्थ आश्रम के शुभ कर्म करते करते वेदों पे ध्यान दें, वेद के अनुसार गृहस्थ आश्रम चलाएं। जैसे पिछले 3 युगों में प्रत्येक मनुष्य नर नारी ने अपना जीवन वेदों के अनुसार ढाला। इस पुस्तक में यही हम सिद्ध कर रहे हैं कि वेद ज्ञान ही सत्य है और कोई भी ज्ञान सत्य नहीं है। तो उसमें हम लॉजिकली भी और प्रमाण दे देकर, वेदों के बाहर के भी प्रमाण देकर, वेदों से भी प्रमाण देकर यही सिद्ध कर रहे हैं कि आज मनुष्य भटक गया है, उसने वेद छोड़ दिए हैं, तो दुखों को आमंत्रित कर लिया है। नानक दुखिया सब संसार गलतफहमी में चला गया है, अपने अपने रास्ते बनाए। बता देखो, एक तो परमेश्वर जिससे वेद निकले, जिसकी न बुद्धि है परमेश्वर की, न मन है, न इंद्रियां हैं, शरीर भी नहीं है। ऐसे अद्भुत परमेश्वर से जो अनादिकाल से चला आ रहा है और रहेगा, तो बिना बुद्धि के, बिना मन के, बिना इंद्रियों के, बिना लिखा पढ़े वो ज्ञान जो ईश्वर ने 4 ऋषियों के अंदर प्रकट किया। समझ रहे हो इस बात को? किताब में तो और डिटेल से समझाया मैंने इस पॉइंट को भी। और एक मनुष्य है जिसकी बुद्धि जड़ है, प्रकृति से बनी है, झूठ है। अनृतः मनुष्य, जो झूठ बोलता है वो मनुष्य है। और जो सत्यम देवा, जो सत्य बोलते हैं वो देव हैं। और देव बोलते हैं विद्वान से, देवा मतलब ऋषि मुनियों को, विद्वानों को, वेद के ज्ञाताओं को, ये सच बोलते हैं। कितना भी देख लो, हर महकमे में देख लो, बचपन से देख लो, जिंदगी में इंसान झूठ बोले बगैर रह नहीं सकता। और ईश्वर जिसकी बुद्धि भी नहीं है और बगैर बुद्धि अरबों खरबों बुद्धियों वाले काम करता है, वो अद्भुत परमेश्वर। तो उसका निकला हुआ ज्ञान और एक जड़ बुद्धि से निकला हुआ ज्ञान, इसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। ईश्वर सत्य है,
इसलिए उससे निकला हुआ ज्ञान भी सत्य है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना है तो घड़े में मिट्टी के ही गुण है। गोल्ड है, उससे चेन बनी है, अंगूठी बनी है, तो जो गोल्ड में गुण है वही अंगूठी में गुण है। ईश्वर से निकला हुआ वेद में जो ईश्वर में गुण है वही वेद में भी गुण है। आदमियों की लिखी हुई पुस्तकें आध्यात्मिकवाद पर, अध्यात्मवाद की चर्चा है ये, वो जड़ बुद्धि से निकली हुई है। वो झूठ नहीं तो होंगी तो क्या होंगी, नाशवान है। उनके विचार, उनके पुस्तकें प्रलय में खत्म हो जाएंगी, नाशवान है। पहले खत्म हो जाएंगी अगर देखभाल ना करोगे, दीमक लग जाएगा। लेकिन ईश्वर से निकला ज्ञान तो पुस्तक है नहीं जो दीमक लगे, वो अनादि है, ईश्वर की तरह अमर है। जब नई सृष्टि बनेगी तो ये वेद का ज्ञान फिर उस सृष्टि में आ जाएगा। इस फिलॉसफी को आज इंसान भूल गया और आदमियों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। नानक दुखिया सब संसार, इसलिए इंसान दुखी है। एक मंत्र की मैंने व्याख्या डाली है, उस मंत्र में भगवान समझा रहे हैं कि जो वेद नहीं सुनते, वेद के ऊपर अमल नहीं कर रहे, अमल करना है, आचरण में लानी है विद्या, और वेदाध्ययन नहीं, उनका वेद नहीं सुनते, इसमें आप लोग नहीं आते, क्योंकि आप लोग तो वेद सुनते हो, भजन कीर्तन सुनते हो। जो नहीं सुनते, जो वेद विरुद्ध है, ईश्वर ने कितना, मैंने तो पहले लिखा था एक जगह, पर मैं मंत्र देख के हैरान हूं। ईश्वर कह रहा है यही डकैत बनते हैं, यही चोरी करते हैं, यही लड़ाइयां करते हैं, यही युद्ध कराते हैं। सच्चा ईश्वर की वाणी, आज यही तो हो रहा है, यही सब कुछ करा रहे हैं जो वेद विरोधी हैं। तो वेद छोड़कर हमने दुनिया को बर्बाद हो गई दुनिया, चैन कहीं नहीं है, विश्व में कहीं भी चैन नहीं है इस वेद विद्या के बिना। और ये लोग गलत कहते हैं कि भाई वेद तो हिंदुओं के हैं। हाँ, ये हिंदू शब्द भगवान ने तो नहीं दिया हमें, दुनिया दे रही है। भगवान ने तो आर्य शब्द दिया है कि हम सब आर्य थे, अभी भी आर्य हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई वेद सुनता नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही तो सारे अपनी मर्जी से हमने बनाए हैं धर्म। और अबाउट ऐसा है ये कि अगेंस्ट द वेदास एंड वट एवर, थोड़ी इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए, जो कुछ मनुष्यों के लिखे ग्रंथों में, मनुष्यों की लिखी पुस्तकों में सच है, वो वेद से लिया हुआ है। ये मैंने सिद्ध किया हुआ इस पुस्तक में, पढ़ना आप, वो वेद से लिया हुआ है। जैसे कि किसी पुस्तक में लिखा, सभी में लिखा परमेश्वर एक है, तुम्हें कैसे पता परमेश्वर एक है? तुमने लिख कैसे दिया? क्यों? फंडामेंटल ये है कि ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होता। तो तुम्हें ये ज्ञान किसने दिया कि ईश्वर एक है? और लिखते हो, बोलते हो, मानते थोड़ी हो, अपने अपने ईश्वर बनाए हुए हैं। तो फिर यही जाएगा कि ओहो, ये तो जब पृथ्वी बनती है तो भगवान वेद में ज्ञान देता है कि ईश्वर एक है। तो ये ज्ञान रटके पटके सुनाते वेद से चोरी करके आज आम पुस्तकों में भी आ गया ईश्वर एक है, मानता कोई नहीं। तो इसी तरह कोई बोलता है जी ईश्वर अविनाशी है, ये भी तो वेदों में है, वेदों से लिया आपने। कोई कुछ भी बोलता,
सच, वो सब वेदों से चोरी किया हुआ है, और जो अपनी मर्जी से लिखा है वो झूठ है, वो झूठ है। तो ये पृथ्वी जो है वेदों से ही टिकी रहती है। भूल कर भी आलस मत डालो वेद सुनने में। समय जब भी मिलता, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, रोज, दूसरे दिन में, जब भी जिसको जैसा समय, उसे यज्ञ जरूर करना है। ये ईश्वर की आज्ञा है, वेदों में ये ईश्वर की आज्ञा है। इसीलिए हम आए हैं कि हम यज्ञ करें, सच को समझे, सच क्या है। ये तृतीय धामन धैर्य, तीसरा धाम, ये तीसरा धाम, तीसरा पद, तीसरी उपाधि, तीसरी कुर्सी भी कह दो चाहे, ये लेने के लिए हम आए हैं। इस दुनिया में भगवान ने हमें शरीर दे के भेजा है। शरीर अलग है, हम अलग है। मरता शरीर है, हम कभी मरते नहीं है। पर ज्ञान होना चाहिए ना आचरण में। तो ये धामन है, तृतीय धामन है। तो तीसरा धाम क्या है? एक तो होता मनुष्य, जब पैदा होता है वो मनुष्य है, वो कुछ ज्ञान नहीं लेगा ना वेद से, तो वो बड़ा होगा बच्चा, झूठ बोलेगा, बुरे कर्म करेगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज उसको किसी ने वेद का ज्ञान नहीं दिया, इंद्रियां वश में करने का ज्ञान नहीं दिया, वो पाप करेगा। तो मनुष्य है, देव पाप नहीं करते। दूसरा पद है देव, वेदों का विद्वान बन गया और अच्छे कर्म करता हुआ अंत में वृद्ध अवस्था को प्राप्त होके शरीर छोड़ के निकल गया। ये तीसरा धाम है मोक्ष का। पहला मनुष्य, दूसरा देवता, तीसरा मोक्ष। तृतीय धामन अधैर्यंत, अधैर्य ने प्राप्त हो। तीसरा धाम हमें प्राप्त हुए प्रभु, और तीसरा धाम है मोक्ष। अब इस मंत्र में भगवान कह रहा है कि पृथ्वी जो मैंने तुम्हें दी है ये देव यजनी है। इस पे देव यज करते हैं बैठ के, जैसे आप कर रहे हो ना, पर आप ही तो कर रहे हो, थोड़ा बहुत कहीं और हो रहा होगा, बाकी तो शून्य प्राय होगी पृथ्वी। इस पृथ्वी पे अब यज नहीं हो रहे हैं। तो आप अगर यज करते रहेंगे, अग्निहोत्र करते रहेंगे, गुरु भक्ति करते रहेंगे, तो आप अपने संतानों का भी उद्धार कर जाएंगे, क्योंकि यहीं से ही आपको सीख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी, थोड़े बड़े हो गए वो भी, कि हमारे माता पिता ये क्या कर रहे हैं, अग्नि में आहुति। तो वो फिर कभी कभी गुरु के पास भी आते हैं माता पिता के साथ, और माता पिता घर में भी बच्चों को शिक्षा दे देते हैं, बेटा ये हवन है, ये यज्ञ है, ये वेद मंत्रों से होता है। तो फिर क्यों नहीं इस पृथ्वी पर देव की संख्या बढ़ जाएगी, देव पैदा होने लगेंगे। और ईश्वर ने ये पृथ्वी देव यजनी ही बनाई थी कि इससे देव पैदा होते हैं, विद्वान पैदा होते हैं, वेदों के ज्ञाता पैदा होते हैं। अभी देखो अग्नय ददाशु, और वैसे भी रोज बोल रहे हो आप कि भाई इसमें अग्नि में आहुति डाले ना, तो रोज के मंत्रों में है ये, कौन से ये मंत्र आते हैं ना कि जिसमें आप तीव्रम घृतम ज्योतम स्वाहा, और ये बाद में आते हैं मंत्र, रोज के मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। आपको याद है ये?
कि भाई ये जो हविषा विधेम है, नहीं हविषा विधेम नहीं, ये हविषा भी डालो, घी भी डालो रोज के मंत्रों में, है ना। तो ये चीजें सब साथ जा रही हैं जीवात्मा के लिए। इसको बोलते हैं ब्रह्मोदनम, अथर्ववेद में इसको बोलते हैं ब्रह्मोदनम। इसी पे लिखनी शुरू की थी मैंने पहले पुस्तक, वो हमने रख दी पेंडिंग, काफी लिखा उसमें, अब ये ले लिया हाथ में। तो ये है ब्रह्मोदनम। आप जीवात्मा हो, आप भूखे न रहो। जब भूखी जीवात्मा होती तो वो चिल्लाती है, वो दुखी होती है, उसको बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। बीमारियों को मारो गोली, उसका तो कराओ इलाज। लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर है ईश्वर, गुरु। उनकी आज्ञा में रहकर आहुतियां डालो, वेद सुनो, क्योंकि ईश्वर ने ये वचन दिया कि अगर आप आहुतियां डालते रहोगे, वेद सुनोगे, तो मैं आपके घर से बीमारियों का नाश कर दूंगा। ये गुरु कृपा है। तो ये आज्ञाएं हम मान करके आहुतियां डालें। ये ऐसा पुण्य है जो साथ जाता है जीवात्मा के। कैसे जाता है? चित्त की वृत्ति पर बन के जाता है। तो चित्त भी, मन भी, बुद्धि भी सूक्ष्म रूप में ना, ये जीवात्मा के साथ जाती है। शरीर तो यहाँ रह जाता है, ये साथ जाती है हमेशा। तो चित्त की वृत्ति पर बन के ये पुण्य जो है, सेवा जो है गुरु की, जितने भी आप करते हो, ये सब साथ जा रही है, वहां रक्षा करती है कि अच्छा जन्म मिले। क्योंकि ये प्रमाण में मैंने मंत्र बताया था, उसकी व्याख्या भी की थी, उसको निकालेंगे, अभी देखेंगे, इसमें भी शायद डाल दूं मैं। ईश्वर कहता है कि भाई मैं ही ये गुरुजनों के मुख से निकलवाता हूं, आशीर्वाद है ये वो। आपको योगाभ्यास, यज्ञ, सेवा, देव पूजा, संगीकरण, दान करते रहो। तो दवाई टाइम से लो और ये आहुतियां डालते रहो रोज, दोनों टाइम। देखो एक दिन सारे दुख छूमंतर हो जाएंगे, क्योंकि कर्म कटने में थोड़ा समय लगता है। जब आप ये कर रहे हो, यज्ञ सेवा कर रहे हो, तो कर्म तो कट रहे हैं, पर कर्मों का भार जो है, संचित कर्मों का, बहुत ज्यादा है। इसलिए थोड़ा वो समय लेता है जीवात्मा को ब्रह्मलीन करने में, बहुत ज्यादा संचित कर्म, तो थोड़े थोड़े कट रहे हैं ये। और मोक्ष होके रहता है। तो देखो सुमतिया बेटियां चली गई, केवल की धर्म पत्नी, साथ तो अपने कर्मों का जो भी है वो लेके गई है। अच्छे कर्म किए हैं तो पुण्य बन के साथ चले गए, गलत कर्म किए हैं तो पाप बन के साथ जाते हैं। तो उसने तो मेरे सामने तो अच्छे अच्छे कर्म ही किए हैं। यहाँ पर बहुत ही श्रद्धालु सेविका थी, वो सेवा बहुत करती थी ना। तो चले गई, क्या ले गई हैं? तो ये जो धन संपदा है, परिवार का सुख है, ये पुण्य बनाओ इसको, ये भी साथ जाए। तो ये वेदानुसार, जैसे वेद कहता है, तेन त्यक तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक इसका भोग करो। त्याग पूर्वक का अर्थ होता है इसको मन मत दो, इस धन को, मोह ममता को मन और बुद्धि न सौंपो, इनमें मत लीन हो जाओ, इनको प्यार करो आत्मा से, इनकी देखभाल करो, धन संपदा से सुख लो, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, बच्चों की देखभाल, पढ़ाई में इसमें लगाओ। ये साथ जाने वाला धन नहीं है। ईश्वर ने कह दिया, मां हृदय कस्विद धनम, ये धन आज तक किसी का हुआ ही नहीं है। तो उसको कह दिया नहीं, देखते न वंजिता, त्याग पूर्वक इस धन का सुख लो, परिवार का सुख लो।
मतलब मन और बुद्धि में तो ये हो कि हमने यज्ञ करना है, अग्निहोत्र करना है, नाम जपने बैठना है, चाहे हल्का सा ही करो लेकिन रोजाना योगाभ्यास करना है, झूठ बोलने से दूर रहना है। धीरे 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 एक समय आएगा इस जीवन में या अग्नि में आपका झूठ छूट जाएगा, आप सत्यवादी हो जाएंगे। कोशिश अभी से करनी है। तो ये चीजें आपको सुख देंगी, अगले जन्मों में भी, उससे अगले में भी मोक्ष करा के छोड़ेंगी। नहीं तो ये धन जो है, ये बिल्डिंगें हैं, परिवार है, अगर हम इसी की तरफ ध्यान देंगे, परमेश्वर को भूल गए, तो ये तो महा से महापाप हो जाता है। मैं आपके बारे में नहीं कर रहा, क्योंकि आप तो यज्ञ करते हो, यजनीय पुरुष, यजनीय नारी हो आप। ईश्वर ने आप देखता है, पुण्य देता है, आशीर्वाद देता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शुभ कर्म यज्ञ आप करते हो, अग्निहोत्र आप करते हो। श्रुतम तपः, सुनते हो तो आप तपस्वी है ना। वेद सुनते हो गुरु से, जितना सुन सको। लोगों को इतने आशीर्वाद दे, मौत से भी लोग लौट गए। ये कोई मानेगा नहीं, आज आपको तो मानना चाहिए, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं कि कई जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, वो भी मृत्यु से निकले आए, सिर्फ आशीर्वाद दिया और निकल। तो वो भोगना तो मैंने ही है ना, फिर भोग मैं रहा हूं इतने आशीर्वाद को। तो इसलिए ये शरीर जो आयु बढ़ जाती है, यह यज्ञ में लगाओ बस। देव हितम यदायु, देव के हित के लिए। और देव है विद्वान, आचार्य भी को भी देव बोलते हैं, भगवान को भी देव बोलते हैं। और भगवान के रूप में ईश्वर ने आपको या श्री राम को या किसी को भी आचार्य दिए हैं, ऋषि मुनि दिए हैं कि ये ईश्वर का रूप है। ब्रह्म इव, ब्रह्म के समान है ये। वेद के अलावा कोई कर्म कर रहे हो तो वो पुण्य थोड़ी है। भगवान ने जो डेफिनेशन दी है, बार बार मैं समझाता हूं कि पुण्य क्या है कि आप वेद मार्ग पे चल रहे हो, पाप क्या है कि आप वेद के खिलाफ चल रहे हो। ये डेफिनेशन भगवान की दी हुई है ना, मैं बताता रहता हूं आपको। तो पुण्यवान कर्म जो है वो वेद, इतनी बातें उनकी बड़ी अच्छी अच्छी है, अब मेरे पास समय नहीं है। तो वो क्या है, खाली हाथ आई थी, खाली हाथ चली गई। सबने खाली हाथ जाना है, लेकिन लेके जाना चाहिए वेद की आहुतियों का पुण्य, योगाभ्यास का पुण्य, सबसे बड़ी देव पूजा, जो गुरु की भक्ति का पुण्य है, दान का पुण्य। तो ये साथ जाते हैं। दान में तो ये भी कहते हैं ना कि भाई वेद ही कह रहे, दानी का दर्जा ईश्वर के पास होता है। तो पैसा साथ नहीं जाएगा, लेकिन दान दिया हुआ पैसा पुण्य में ट्रांसफर होकर आपकी चित्त की वृत्ति पर पुण्य डाल देगा। जब कभी 100 साल के बाद भी जाना है तो ये साथ जाएगा। तो इन चीजों पे हम ध्यान दे के वेदों में सारा कर्म करें, नहीं तो सब कुछ यहीं रह जाता है। दुनिया कहती है, मानती नहीं है कि भी सब कुछ यहां रह जाता है। आखिरी दम तक मोह ममता हर चीज की उसके पास होती है। हमें ये कहता नहीं था, आप दान में कितनी कितनी अच्छी चीजें आपने दी हुई है अंदर, लेकिन एक दिन मेरे मन में आया, एक तो ईश्वर आज्ञा देता, मैं तो मना करता था क्या करना है इसका। दूसरा, ईश्वर ने कहा कि भी इसको जितना भी मिलता है आपकी वैसे दान है ये। और ईश्वर ने कहा कि भी गुरु को, राजा के लिए कहा, आदमी औरों के लिए भी कहा, आप लोगों की जितनी सामर्थ्य है दान करो।
राजा के लिए कहा कि ऊंट भर के सोना दान करो, और करो किसको, जो देव हैं, विद्वान ऋषि मुनि, तो वो जो ऊंट भर के सोना जा रहा है वो सोना साथ नहीं जाएगा और महल नहीं बनाएगा। वो सोना के दान का जो पुण्य है, धन दान, अन्न दान, पृथ्वी दान, न जाने कितना क्या क्या दान भगवान ने वेदों में कहा हुआ है। समझ लो, पैसा साथ नहीं जाएगा, पैसे का यहां इस्तेमाल करो। अच्छा, आपके पास धन होना चाहिए, ये तो ईश्वर कह रहा है, तो इसका उस हिसाब से ही कि हमारे पास जो भी है हम उसको और अच्छी तरह से उसका प्रयोग करें, भोग भोगें धर्म के क्षेत्र में, है ना। ऐसा नहीं है कि ईश्वर कह रहा भाई धन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो धन का क्या करना, नहीं, वो कह रहा नहीं, धन तुम्हारे पास होना चाहिए, श्यामपति। और वो वेदों में कह रहा है कि मेरे से धन मांगो, तो आप जो आहुतियां डालते हो तो ये धन ही तो, इससे धन भी तो मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती, वो धन मिलता है जो अक्षय है, नाश नहीं होता। वेद विद्या भी मिलती, ये धन भी मिलता है? और ये धन नुकसान नहीं पहुंचाता। यज्ञ से प्राप्त किया हुआ, चाहे सोना है, चाहे चांदी है, चाहे रुपया है, चाहे फसलें हैं, महल है, ये राम के महल में भी आनंद था, कृष्ण के महल में भी आनंद था, क्योंकि 24 घंटे तो सिमरन वगैरह ये ऋषि मुनि लगा के बैठ जाते थे, वेदों का उच्चारण करते थे। परिवार दोनों टाइम यज्ञ करते थे ऋषियों के साथ बैठ के। श्री राम का परिवार भी, श्री कृष्ण का भी, हर एक का, पांडवों का। तो वो महल नष्ट नहीं हुए, वो दान दिया हुआ धन भी नष्ट नहीं हुआ कि भाई अब तो गरीब, अब अमीर हो गए, अब फिर गरीब हो गए। ये हर वक्त साथ रहेगा। तो क्या सीखा कि हम वेद मार्ग पर चलें, हर बात वेद के अनुसार करें। दोनों टाइम अग्निहोत्र आपके लिए करते हैं, यज्ञ करते रहो जब भी समय मिलता है, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ करो। इस मंत्र पे भी बड़ा गौर किया करो, मन ही मन बोला करो, हे प्रभु हमारी सारी बुराइयां दूर कर, परास होगा परे फेंक दे, यदभद्र जो जो अच्छाइयां हमें दे दे। बड़ा गौर से बोला करो, प्यार से आहुति डाला करो। जो भी हम यज्ञ करते हैं ना, उससे पूरे ब्रह्मांड का कल्याण होता है। आप जानते हैं ना, ऊपर जीवात्माएं रहती हैं, उनको बहुत सुख मिलता है जब ये मतलब धुआं ऊपर, तो उनको सुख आपने दिया ना, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा क्या, आपको पुण्य मिलता है। तो एक यज्ञ पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करता है। फिर गुरु की आज्ञा होती रहती है समय समय पर कि भाई कम से कम शुरुआत करो कि जितनी आप ये आहुतियां डालते हैं मंत्रों की, इनके अर्थ भी याद करो। बार बार मैं बोलता रहता हूँ, आपके कल्याण के लिए, आपके परिवार के कल्याण के लिए बोलता हूँ कि इनके अर्थ भी याद कर लो। संस्कृत के अर्थ याद कर लो, बस संस्कृत की जरूरत नहीं, अर्थ की जरूरत है। जब आप वेद मंत्र बोलोगे साथ साथ उसका अर्थ चलना चाहिए। ये 100 नहीं, हजारों गुना पुण्य बढ़ा देता है, हजारों गुना। तो ये करना चाहिए ना, कि अर्थ बहुत जरूरी है। आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी, आनंद में चली जाएगी जब आप अर्थ याद करोगे। तो एक तो पूरे ब्रह्मांड का लाभ करता है, और मातृष्णो घर्मोसी वायु को शुद्ध करता है। अभी तो कुछ सफोकेशन कितना फैल, दिल्ली में तो बड़ा बुरा हाल हो गया था, लेकिन शुक्र भी हमारे शिष्य हवन करते ही रहते हैं। तो एकदम से बरसात हो गई, बरसात होने से पॉल्यूशन मतलब
80% से ज्यादा पॉल्यूशन खत्म हो गया। पीयूष बेटा अभी कैसा है पोल्यूशन वहां? कम हुआ ना? तो नहीं तो वहां तो सांस लेना मुश्किल हो गया था। दिल्ली में बड़े गलत काम भी दिल्ली में ही होते हैं। अभी दूसरी पुस्तक है, उसमें है तो बड़ा कठिन काम, सच बोलना कोई आसान नहीं है। तो उसका हेडिंग हमें दिया गया है कि भाई राजनीति में वेदों का क्या रोल है। तो ये तो पहला ही अगर हम लिख दें कि भाई इस मंत्र में भगवान ने ये कहा कि जो नेता या राजा वेद नहीं जानता उसको वोट मत दो, ये तो भगवान ने सीधा ही ज्ञान दिया है। कितना कठिन हो गया है। आज पृथ्वी पे कौन सा ऐसा राजा मंत्री है जिन्हें वेद का ज्ञान है? पर राम को था, कृष्ण को था, दशरथ को था, हर एक राजा और प्रजा को था वेद का ज्ञान, तभी वो सुखी थे। तो दूसरा ये है कि अतिथि के बारे में मैंने पहले बताया, अतिथि जिसकी कोई तिथि नहीं है और वो पहुंच जाता है। और अतिथि गुरु को भी बोलते हैं, अतिथि विद्वान को भी बोलते हैं। तो इनकी तिथि नहीं होती है। पर आजकल तो तिथि कर लेना कि महाराज कब आओगे, या गुरु ने बताया भाई इस तारीख को मैं पहुंच रहा हूं। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा भी समय आया है कि मैं कभी तिथि डिक्लेयर नहीं करता था। पहले बस मन में आया उठा के चल पड़े। तो फिर लोग भागते थे घर में, महाराज जी आगे मैं सफाई करनी, मतलब भाई अरे ये साफ करो वो साफ करो, क्योंकि बता के तो जाते ही नहीं थे पहले। तो अतिथि का मैंने आपको यहाँ कई बार ज्ञान दिया वैसे कि तिथि अतिथि उसको बोलते हैं। तो उसका सत्कार करो। अतिथि जो है यज्ञ कराता है, विद्वान होता है, वो अतिथि यज्ञ होता है, उसमें उस विद्वान की भी पूजा हो जाती है ना। तो और वेद समा करके अतिथि ज्ञान देता है, विशेष ज्ञान भी देता है, साइंस का भी ज्ञान देता है। तो जो आप अभी डालते हो वो जैसे कोई बाज उड़ रहा है, कोई तेज तोता उड़ता हुआ जा रहा, ऐसी ये जो धुआं है जिसको सोम बोलते हैं, धुआं तो हम कहने लगे इसका नाम सोम है। तो ये सोम भी ऐसी गति करता आकाश में जाके पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है, सबको सुख देता है। और यज्ञ कराता वो अतिथि तो आपको महासुख महापुण्य दे के जाता है, दर्शन का भी पुण्य देता है। वो अतिथि जो है ये सोम को धारण करने वाला होता, मतलब उसने ब्रह्म की अनुभूति का आनंद उठाया हुआ है। देखो अभी फूटा था थोड़ी देर पहले, एकदम से खो गया था मैं, और वो आनंदित तो होता है सोम का, और क्या होता है। और तो इसलिए धनों की पुष्टि करने के लिए, पूरे घर को भी स्वस्थ कर साफ करने के लिए, मतलब शुद्ध करने के लिए, वो तुम्हारा घर भी शुद्ध करा जाता है। तो ये श्रुतम तप है, ये जो वेद सुन रहे हो ये तप है आपका, ये भी आपके ईश्वर प्राप्ति में सहायक होता है। ये मिलता कहाँ है? वेद सुनने तो बड़ी मुश्किल है ना। कौन समझाए समाज को कि वेद उसको बोलते हैं आज कि जो ऋषि के मुख से भगवान निकलवा रहा है, वो है वेद, वो नित्य वेद है। नित्य का मतलब ब्रेक नहीं हुए। वो जब आदि काल में जब सृष्टि बनती है ना, तब ईश्वरीय वेद का ज्ञान 4 ऋषियों को दे रहा है, तो वो कंटिन्यू है।
ये ध्यान से सुनो, कंटिन्यू है। ईश्वर ने 4 ईश्वर को दिया, 4 ईश्वर से ब्रह्मा ने पा लिया, कंटिन्यूशन है। ब्रह्मा ने आगे फैलाया, जो भी समाधिस्थ पुरुष हुआ उसने आगे दिया। अच्छा, समाधिस्थ पुरुष के अंदर ईश्वर होता है। अब ईश्वर ये ज्ञान देता है वेद का, 4 ईश्वर। अच्छा, ईश्वर होता है तो ईश्वर उस ज्ञान को किसी भी समाधिस्थ पुरुष के अंदर से निकलवाता है। तो वो वचन जो है ना वो वेद के हैं, वो वेद के वो वचन है जो भगवान निकलवा रहा है। भगवान उन वचनों को निकलवा रहा है जो सृष्टि के आरंभ में ईश्वर से निकले थे और कंटिन्यू है, आज तक रहेंगे भी आगे, जब तक प्रलय नहीं आती। प्रलय में ईश्वर के पास अंदर ऑलरेडी ईश्वर के अंदर वो तो चले जाते, टिके रहते। तो वेद किसको बोलते हैं? जिसकी कंटिन्यूटी लगातार चल रहे हैं, ब्रेक नहीं होना है। जैसे सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने वेद ज्ञान दिया। चलो आज का उदाहरण लो, आज किसी संस्कृत पढ़े लिखे ने, बहुत अच्छे ज्ञान वाले ने संस्कृत के, उसने वेद मंत्र बोलने शुरू कर दिए। तो वो जो वेद मंत्र बोले वो ब्रेक हो गए हैं भाई, क्योंकि वो वेद मंत्र वो नहीं है जो सृष्टि के आरंभ में ईश्वर से निकले थे। वो वेद मंत्र आपके अंदर से आ रहे हैं, आप अपना उच्चारण कर रहे हो, संहिता देख रहे हो, उच्चारण कर रहे हो। पर वेद तो उसको बोलते हैं जैसे भगवान हमेशा न अभावो विद्यते सतः, सत का कभी अभाव नहीं होता। ईश्वर एक सेकंड के अरबवें हिस्से में भी एब्सेंट नहीं है कहीं से, 24 घंटे हर क्षण है वो। प्रलय में भी है, ऐसे वेद भी प्रलय में है, कंटिन्यूटी है। तो वेद उसको, आज वेद उसको बोलते हैं, कल भी, परसों भी, आगे भी, कि जो समाधिस्थ पुरुष के अंदर से ईश्वर निकलवा रहा है, जो ईश्वर निकलवा रहा है, ये कंटिन्यूटी है। अगर खुद कोई बोल रहा है वो कंटिन्यूटी नहीं, वो वेद नहीं, संहिता हो जाती है। ऐसा विकट ज्ञान है ये। अद्भुत ईश्वर है, अद्भुत योगी है, अद्भुत ईश्वर से निकला वेद का ज्ञान है। तो ये यज्ञ के बारे में एक बात और देख लेते हैं। यज्ञ से अग्नि भी बनती है, अग्नि प्रदीप्त होती है, और ये यज्ञ इशारा करता, भगवान यहाँ कह रहा है कि भी इस अग्नि का लाभ तुम उठाओ, गाड़ियां बनाओ, जहाज बनाओ, जो मर्जी बनाओ, उसका भी ज्ञान देता है, बनाने का भी। और ये अग्नि का इस्तेमाल, 3 प्रकार की अग्नि होती है ना। एक तो ये अग्नि चूल्हे में जो जल रही है, एक ये अग्नि जो सूर्य में होती है, एक ये अग्नि जो उत्पन्न की हुई तारों में होती है ना, ये वायर हैं ये। तो ये भौतिक अग्नि की बात यहां कर रहे हैं भगवान, कि आप भौतिक अग्नि ये देख देख के हवन कुंड में ये जल रही है, तो ऐसे और जलाओ, और बड़े हाई पैमाने में जाके इससे सूक्ष्म रूप को बना के, इसका बिजली रूप बना के, और यान बनाओ, शिप बनाओ, कारें बनाओ, सब जगह इसका इस्तेमाल करो, लाभ उठाओ। तो ये जो यज्ञ है ये भी ज्ञान देता है कि इसका इस्तेमाल करो, सुख, बगैर बिजली के, बगैर चूल्हे के अंदर जो अग्नि बढ़ती है, इससे कोई लाभ,
इससे हमारा जीवन नहीं चल सकता अगर ये अग्नि ना हो। इसी से तो चलता है जीवन। इसीलिए ईश्वर का नाम भी अग्नि है। पर वो प्रसंग अनुसार है कि वेद मंत्र में ये गुण जो है अग्नि के ईश्वर में जा रहे हैं या भौतिक अग्नि में जा रहे हैं, वो विद्वानों को, आप लोगों को सोच समझ के देखना होता है। तो और ये नाना प्रकार के सुख देता है और यश कराता है, आनंद देता है, मंथौनी, दुखों का नाश करता है। तो ये यज्ञ के फल हैं। तो जीवन में ये ध्यान रखो कि यज्ञ कभी ना छोड़ो, है ना, हवन कभी ना छोड़ो। और फिर श्रुतम तपः, ब्रह्मा जब वेद का ज्ञान देता है उसको ध्यान से सुनो, याद करो, आचरण में लाओ। यज्ञ की महिमा सुनकर ज्यादा इंस्पायर हो जाओ कि भाई यज्ञ कर दें, यज्ञ करने, यज्ञ करने, ये साथ जाएंगे, साथ जाएंगे। यज्ञ मोक्ष कराता है, यज्ञ परमेश्वर है, यज्ञ जो वही ब्रह्म, ये तो ब्रह्म है साक्षात। तो ये करते रहो। आप दूर दूर से आते हो, ईश्वर आपको प्रेरणा देता है, शक्ति देता है, धन का ठीक इस्तेमाल कराता है वो। मेरा भाव ये कि किसी का कोई प्रश्न होता हो, घर में भी हवन करते हुए कोई प्रश्न उठता है, तो ये समय बड़ा अच्छा है कि प्रश्न किया जाए, जिससे और जनता को भी लाभ हो। बड़ी अच्छी बात है, अर्थ सुनने चाहिए, समझने चाहिए ना। प्रजापते ओम प्रजापते, प्रजापते करो, अर्थ कोई कर सकता है? बोलो। हाँ, प्रजा का पालने वाला, प्रजा का स्वामी कौन है? ईश्वर। तो प्रजापति ना मैंने नहीं, और त्वत्, ये संधि विषय हो जाएगा, त्वत् अन्यः, तेरे से अन्य। त्वत् बना तेरे से, अन्य में न दूसरा। हे प्रजा के पालने वाले परमेश्वर, तेरे जैसा ना था कोई, ना है और ना होगा। तू ही प्रजा का पालक है, तू ही प्रजा का स्वामी पहले भी था, अब भी, आगे भी रहे। प्रजापते न त्वतन्यत विश्व जातानि, विश्व में संसार, विश्व, जा का मतलब होता है जन्म, जा धातु से, तो विश्व जातानि, जितने भी विश्व में उत्पन्न हुए हैं, मनुष्य हैं, नर नारी हैं, सब कुछ है। परिता बभूव, तेरे से महान कोई भी नहीं। बभू में ना होना, परिता में ना, तेरे से अधिक, तेरा उल्लंघन करने वाला कोई नहीं। उल्लंघन का मतलब तेरे में जितने गुण हैं, शक्ति है, उससे ज्यादा किसी और में हो गए हों, ऐसा कोई नहीं है। अग्नि नय सुपता राय, राय बना धन, विश्वानि देव, यही है? नहीं नहीं नहीं, प्रजापते न त्वत् अन्यत् विश्वा जातानि परिता बभूव, यत कामाः, जो कामनाएं, यत कामाः, काम, मंत्र बोलो, मंत्र में भूल जाता हूँ, हैं? यत, जोर से बोलो।
हाँ ते, ठीक है। जो जो हम कामना करते हैं, कामना बोलते हैं अच्छे विचारों को, इच्छा बोलते हैं गलत भी हो सकती है। का धातु लगी है इसमें, इसी कामना का मतलब होता है कि आनंद देने वाले ईश्वरीय विचार, है ना। तो जो जो हम कामना करते हैं, इच्छा नहीं कामना करते हैं, वो हमारी पूरी हो जाए। आगे बोलो, यत यत कामा, हाँ हाँ। तो जो जो कामना हम करते हैं यज्ञ में, वो हमारी अस्तु हो जाए पूरी, और श्याम पति और रईनाम, हम धन के मालिक हो जाए। श्याम में न हो जाए, पतियों में न मालिक, रईम में न धन। और ये दो प्रकार का वेद विद्या का भी ज्ञान हमें आ जाए, और ये सोना चांदी रुपया पैसा दे ये भी हमारे पास हो, और इसका हम त्याग पूर्वक भोग भोगे। समझ में आया बेटा? ऋग्वेद का तो रहेगा पदार्थ विद्या पर ही, है ना, क्योंकि वो पदार्थ विद्या का ज्ञान देता है और ये कर्मकांड का ज्ञान देता है। तो जब इसका इस्तेमाल करोगे ना ये यजुर्वेद का, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भी कर्म कांड है और कर्म अच्छा करके हम कर रहे हैं, है ना। और वो ज्ञान कांड है, वो पदार्थों का ज्ञान देगा, तो उसमें अंदर के भाव जो होंगे वो पदार्थ के भी ज्यादा प्रति होंगे, क्योंकि उसका बेस ही पदार्थ है। अब सामवेद का उपासना कांड है, तो वो ही मानता है, सामवेद में भी है कई, लेकिन उसको सामवेद के अनुसार करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखो ना। दूसरा हिस्सा तो देव के बारे में ना, कि विद्वान के बारे में है। वो क्या दूसरे से बोलना जरा, पतिवेदनम, है ना, कि ईश्वर जो है सबका मालिक है। पति का मतलब है ना, हम ईश्वर का यज्ञ कर रहे हैं। तो यहाँ यज्ञ का अर्थ हो जाएगा यानी यानी शुभानी कर्माणी, जो जो शुभ कर्म वेदों ने कहे वो हम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा शुभ कर्म यज्ञ है। ठीक है ना, तो इस तरह से अर्थ हो जाएगा। पतिवेदनम, पति पर समझना, वेद में न जानना, तो जो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है उसके लिए हम शुभ कर्म कर रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं। ठीक है ना, ये सारे अर्थ चले जाएंगे उसमें, समझ रहे हो ना। ये क्योंकि वो कर्म कांड है, वो ज्ञान कांड, वो अमृत है। ये जैसे ककड़ी खरबूजा है ना, उर्वारुक में वो, तो ये समय में पक के जो खुशबू देता है, जो पौष्टिक आहार है, ये इसको हम उगाते हैं, कर्म करते हैं, तो इसकी सुगंधी सब जगह फैलती है। तो वैसी ही मेरी यश कीर्ति सब जगह फैले। और उर्वारुक में उसकी तरह, ककड़ी खरबूजे की तरह वो बेल से अपने आप अलग होता है। मैं भी इस शरीर से जो इसका रखा है 100 साल, अपने आप ही अलग हूँ। एक्सीडेंट में और में या मारधाड़ में या इनमें न मर जाऊं बीच में, है तो बीमारी में, तो इनसे दूर रहने के लिए यज्ञ करो, इनसे दूर रहने के लिए यज्ञ करो। समझ लो बेटा।